7 मई 2025 रात के 1:44 हिंदुस्तान के 9 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की एयरस्पेस में एंट्री की। उन्हें कोई रोक नहीं सका, उन्हें कोई देख नहीं सका, और जब तक पाकिस्तान को पता चला बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर, हिंदुस्तान का वो स्ट्राइक जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये था एक बड़े हिसाब का जवाब। पहलगाम में जो 26 जिंदगियां लूट ली गई थीं, उनका हिसाब सिंदूर के रंग में लिया गया। आज हम आपको वहां ले जाएंगे, उस कंट्रोल रूम में जहां ये डिसीजन लिया गया, जहां कुछ घंटों में इतिहास बदल दिया गया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक जन्नत जमीन पर। बायसरन वैली में फैमिलीज घूम रही थी, बच्चे खेल रहे थे, और तब टेररिस्ट्स ने गोली चलाई। 26 निर्दोष लोग शहीद हो गए। उनका कसूर सिर्फ हिंदू होना, उनका कसूर अपने देश में घूमना। पूरा हिंदुस्तान सोग में डूब गया। लेकिन दिल्ली के एक रूम में सोग नहीं था, वहां था खामोशी, और खामोशी के पीछे था एक फैसला। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैबिनेट बुलाई, रॉ ने फाइल्स रखी टेबल पर, आर्मी चीफ्स खड़े थे मैप्स के सामने, और एक सवाल था हवा में, अब क्या होगा? इंडिया ने पहले किया सर्जिकल इंटेलिजेंस। रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाले, 9 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए, सब के सब टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, ये वो जगहें थीं जहां से मौत एक्सपोर्ट होती थी। इंडियन एयरफोर्स को मिशन दिया गया, कोड नेम सिंदूर। सिंदूर वो रंग जो उनके माथे से पोंछ दिया गया था पहलगाम में, वो रंग जो भारत ने वापस भेजा आग के रूप में। रफाल जेट्स रेडी किए गए, स्कैल्प मिसाइल्स लोड हुए, हैमर बॉम्ब्स प्रिसिजन गाइडेड तैयार थे। स्ट्राइक विंडो थी सिर्फ 23 मिनट, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर रात की खामोशी में सिग्नल दिया गया। 7 मई 1:44 AM 9 रफाल जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। पाकिस्तानी रेडार कंफ्यूज्ड, पाकिस्तानी एयर डिफेंस बाईपास, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने उन्हें इनविजिबल बना दिया। स्कैल्प मिसाइल बहावलपुर कैंप से टकराया, धूम। हैमर बॉम्ब मुरीद के कॉम्प्लेक्स पर गिरा, धूम। मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग फैसिलिटी राख। 23 मिनट्स में 9 टारगेट्स डिस्ट्रॉयड, इंडिया के पायलट्स सेफ वापस। पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कब हुआ, कैसे हुआ। यह कोई बॉलीवुड सीन नहीं था, यह था हिंदुस्तान की तैयारी का जवाब, सालों की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और पेशेंस का रिजल्ट। सुबह होने तक दुनिया जाग चुकी थी। CNN ने हेडलाइन चलाई, इंडिया कैरीज आउट प्रिसिजन स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। BBC, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज बोल्डेस्ट मिलिट्री मूव। अल जजीरा भी चुप नहीं रह सका। अमेरिका ने कहा रिस्ट्रेंट रखो, लेकिन साथ में यह भी कहा वी अंडरस्टैंड इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस। पाकिस्तान की आर्मी हड़बड़ाई, शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और दुनिया देख रही थी एक न्यूक्लियर पावर ह्यूमिलिएटेड। लेकिन इंडिया ने एक बात क्लियरली बता दी दुनिया को, अगर तुम हमारे लोगों को छुओगे तो हम तुम्हारे घर में घुसेंगे, सीधा, बिना बताए, बिना रुक के। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मिसाइल्स का खेल नहीं था, यह था 26 लोगों के लिए इंसाफ। वो फैमिलीज जिनके घर उजाड़ दिए गए, उनके आंसुओं का जवाब आग से दिया गया। यह था एक मैसेज, भारत अब बॉर्डर पर रोककर जवाब नहीं देता, भारत सीधा सोर्स तक जाता है। यह था एक नया हिंदुस्तान
जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जो 2019 में बालाकोट को तोड़ सकता है और जो 2025 में सिंदूर से राख बना सकता है। यह ऑपरेशन एक दिन में नहीं हुआ। यह बना डीआरडीओ की लैब्स में, यह बना आईएएफ पायलट्स की रात रात की ट्रेनिंग में, यह बना रॉ के साइलेंट एजेंट्स की कुर्बानियों में, यह बना एक ऐसी गवर्नमेंट की विल से जो झुकी नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में है, क्या यह सब खत्म हो गया या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या पाकिस्तान ने अपना रास्ता बदला या वो फिर से तैयारी कर रहा है? एक बात तो तय है, भारत जाग चुका है, भारत तैयार है और भारत अब माफी नहीं मांगता। अब आप बताओ कमेंट में, क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का बिहेवियर बदलेगा या नहीं? अगर आप इंडिया के पीएम होते तो क्या आप ये स्ट्राइक करते या नहीं? और क्यों? क्या यह सिर्फ शुरुआत है? पाकिस्तान के साथ आगे क्या होना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी एक कमेंट इस चैनल को और आगे ले जाती है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी पावरफुल रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिलती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री और भी बड़ी है।